जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफिशियल पर। जैसा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 की नई भर्ती निकाली गई। भर्ती इससे पहले 2015 में आई थी। उसके बाद 2023 में ये भर्ती देखने को मिली। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी के लिए आज से हम बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल फ्री सामान्य अध्ययन जीके जीएस और करंट अफेयर की ये प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। हमें 150 प्रश्न आएंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से 60 से 70 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर के होंगे। इसलिए जमकर मन लगाकर तैयारी कीजिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट शाम को 8 बजे इसी चैनल पे मिल जाया करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। पार्श्वनाथ कौन थे? ए 21वें तीर्थंकर, बी 23वें तीर्थंकर, सी 22वें तीर्थंकर या डी 10वें तीर्थंकर। चलिए फिर पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा बी 23वें तीर्थंकर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पार्श्वनाथ जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में आप ये भी याद रखिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें ऋषभदेव प्रथम और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न, पार्श्वनाथ संबंधित थे इक्ष्वाक वंश से, ज्ञात्रिक कुल से, शाक्यगढ़ से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग। इक्ष्वाक वंश से। चलिए फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी लुम्बिनी में, सी काशी में या डी पावापुरी में। चलिए फिर इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में पड़ता है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा चौथा प्रश्न है, वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? ए निरंजना नदी, बी ऋजुपालिका नदी, सी गंगा नदी या डी क्षिप्रा नदी। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी ऋजुपालिका नदी। चलिए फिर पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ए प्राकृतिक भाषा, बी पाली भाषा, सी सांस्कृतिक भाषा या डी हिंदी भाषा। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए प्राकृतिक भाषा, जिसे अर्ध मगधी भी कहा जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा छठवां प्रश्न, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ए सिल्वर, बी लेड, सी कॉपर या डी एल्युमिनियम। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए सिल्वर यानी चांदी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है विद्युत के चालक के रूप में, दूसरा नंबर पे आता है कॉपर। दोस्तों, हमने जितने भी ये क्वेश्चन लिए हैं, ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल के प्रश्न हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते चलेंगे, दिन प्रतिदिन हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। जिन बच्चों का जीके जीएस और करंट अफेयर काफ़ी कमज़ोर है, उनके लिए ये तो रामबाण साबित होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़ें। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सातवां प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन या डी हीलियम। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी हाइड्रोजन गैस। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आठवां प्रश्न, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? ए काला रंग, बी सफ़ेद रंग, सी नीला रंग या डी बैंगनी रंग। इसका आंसर बता दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी लाल रंग में। चलिए फिर नौवें प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, क्षार लाल लिटमस पत्र को करता है? ए काला, बी सफ़ेद,
सी नीला या डी बैगनी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नीले रंग का। देखिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो 10वां प्रश्न है, कायिक जनन पाया जाता है ए गेहूं में, बी नीम में, सी मटर में या डी आलू में? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर 10वें नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी आलू में। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का, नर और मादा युग्मक के संयोजक को कहते हैं ए निषेचन, बी परागकण, सी मुकुल, डी बीजाणु? चलिए फिर इसका आंसर दे दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम हर कमेंट का आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए फिर इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए निषेचन। ये रहा फिर 12वां प्रश्न, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी 90%। तो इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। इसके साथ कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न 13 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए विषाणु, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी या डी इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा बी आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है। तो इसका आंसर होगा सी 120 दिनों का। तो 15 नंबर का प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? चलिए इसका आंसर दीजिए। ए रक्त में हीमोग्लोबिन, बी विटामिन की, सी जल की या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है रक्त में हीमोग्लोबिन यानी ए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न ये रहा 16 नंबर, मलेरिया किस मच्छर के कारण होता है? ए मादा एनफिलीज मच्छर, बी हेलोरूसिया मच्छर या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए मादा एनफिलीज मच्छर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या डी संख्या बढ़ जाती है? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी संख्या बढ़ जाती है। जब हम कुछ ऊंचाई पे चले जाते हैं, जैसे किसी पहाड़ पे, तो हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। वो हमारे खून में यानी ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है ऊंचाई पर जाने पर। तो जो हमारे बोन मैरो के अंदर आरबीसी के कण होते हैं वो हमारे खून में घुल जाते हैं, जिस कारण उनकी कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है, यानी उनकी कुछ संख्या बढ़ जाती है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उड़ता है? ए कोशिका क्रिया, बी दबाव अंतर, सी तेल की निम्न श्यानता या डी गुरुत्वीय बल? चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए कोशिका क्रिया। देखिए, जब हम दिए में तेल डालते हैं और बत्ती की नोक पे आग लगाते हैं, तो बत्ती की नोक तक दिए से तेल को पहुंचने में जो क्रिया करनी पड़ती है उसी को कोशिका क्रिया कहते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा 19 नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी अपरागम्य या डी विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी अनुदैर्ध्य। चलिए फिर 20 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? चलिए इसका आंसर दीजिए। यानी यानी वह ताप जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान रीडिंग आए, तो वह ताप होगा डी -40 डिग्री। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 21 नंबर का प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य कांच की सतह को गीला नहीं करता? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ए पारा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 22 नंबर, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बी आँखों के लिए आरामदायक होता है। सी इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। या डी यह हवा में कम अवशोषित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव या बिखराव। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा अगला प्रश्न। चेहरा देखने में प्रयोग होता है, ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बता दीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ए अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? ए 2, बी 10, सी 3 या डी 5। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा डी 5 परतों में बांटा गया है। तो फिर पांचों परतों के हम आपको नाम भी बता देते हैं। तो धरती की सतह के सबसे करीब, जिसमें हम बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, इस मंडल को कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल के बाद आता है बहिर्मंडल। तो ये हैं पांचों परतें, इसे आप याद रखिएगा। तो ये अगला रहा प्रश्न। किस वायुमंडलीय परत को मौसम परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी बहिर्मंडल या डी आयन मंडल। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। लास्ट में आप सभी लोग अपने अपने स्कोर को ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्षोभ मंडल। जैसा कि हमने अभी भी आपको बताया, सबसे पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल, जिसमें हम आप बैठे हुए हैं, सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। जस्ट इसके ऊपर आता है समताप मंडल, जिसमें एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का लगभग टेम्परेचर एक समान रहता है, इसीलिए इस मंडल को समताप मंडल कहते हैं। उसके ऊपर आता है मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद आता है बहिर्मंडल। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? यानी स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए 5 सदस्य। इन सदस्यों के कितने लोगों को नाम पता है? सही सही बताइएगा। चलिए फिर कमेंट करके बताइए। जिनको नहीं पता वो इन 5 सदस्य देशों के नाम नोट कर लें। पहला रूस, दूसरा चाइना, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस, पांचवा यूएसए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं सबको आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको भूले नहीं बाद में। अगला प्रश्न 27 नंबर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? ए बैरोमीटर, बी मिलीमीटर, सी वोल्टमीटर या डी डेकामीटर। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए बैरोमीटर। देखिए दोस्तों, प्रश्न बिल्कुल ही बेसिक लेवल के हैं, क्योंकि ये पहला ही प्रैक्टिस सेट है। आगे चल के आपको प्रश्नों के लेवल अच्छे मिलते जाएंगे। आप डेली प्रैक्टिस सेट एक ज़रूर लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। अगला प्रश्न 28 नंबर। दूर संचार उपग्रह यानी सैटेलाइट स्थापित किया जाता है? अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी आयन मंडल में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ए नीलगिरी, बी अरावली, सी राजमहल या डी शिवालिक पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने अपने स्कोर को ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए नीलगिरी की पहाड़ियों। अगला प्रश्न 30 नंबर। चरक संहिता किससे संबंधित है? ए चिकित्सा, बी काव्य, सी इतिहास या डी अर्थशास्त्र। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए चिकित्सा से। चरक संहिता चरक द्वारा रचित एक पुस्तक है, जिसमें चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। और चरक किसके दरबार में रहा करते थे? कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चरक कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और कनिष्क कौन था?
तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाख से संबंधित था? जैसा कि अभी अभी आपने पढ़ा, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित था, लेकिन चिकित्सा की किस शाख से? तो इसका आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, आयुर्वेदिक, आयुर्वेद। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न 32 नंबर। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए 26 जून 1945, बी 24 अक्टूबर 1945, सी 22 सितंबर 1944 या डी 7 अक्टूबर 1944। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी 24 अक्टूबर 1945। सही सही बताइएगा कि इस प्रश्न के कितने लोगों को उत्तर पता थे। जिनको नहीं पता थे वो इसको नोट कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा 33 नंबर। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक। चलिए इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, मेलानील। अगले तो पेशावर और काबुल किस दर्रे के माध्यम से जुड़ते हैं? ए खैबर दर्रा, बी बुलंद दर्रा, सी मैकमोहन दर्रा या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ए, खैबर दर्रा। तो इस सेशन में केवल 35 ही प्रश्न थे और ये आखिरी प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। विजय किसकी रचना है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास या डी महादेवी वर्मा। चलिए हिंट के लिए आपको बता देते हैं, विजय के 3 पार्ट हैं, साखी, शबद, रामायणी। अब इसका उत्तर दे दीजिए कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, हम डेली प्रैक्टिस सेट शाम को 8 बजे इसी चैनल पे ला रहे हैं, तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने जीके जी और करंट अफेयर को और मजबूत कीजिए।